एस केचम का वीक राइवल है बेरी और स्ट्रॉन्ग है गेरी। एस केचम का वीक राइवल है बेरी और स्ट्रॉन्ग है गेरी। आज हम लोग बात करेंगे पोकेमोन थ्योरी, वो भी अननोन वाली। तो यस, अगर कोई शो हमको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो वो और कोई नहीं, पोकेमोन ही होगा। तो आज हम इसकी 20 अननोन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। आप सब इसको मिस्टीरियस क्वेश्चन भी बोल सकते हो, जिसके आंसर किसी को नहीं पता, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इनके आंसर। क्वेश्चन जैसे कि यार टोबायस के पास अपना खुद का डागराई कैसे आया, और सबसे बड़ी बात यार लुकारियो ने गेंगार के ऊपर हमला कैसे कर लिया, वो भी फाइटिंग टाइप वाला। बिकॉज हम सबको पता है घोस्ट टाइप फाइटिंग टाइप से इम्यून होते हैं, बट ये कैसा लॉजिक है इसका प्रॉपर आंसर जानेंगे। और साथ में पोकेमोन ट्रेनर्स के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर पावर, सुपर स्पीड कहाँ से आई, बिकॉज ये ह्यूमंस है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, थ्योरीज आज मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये बात पता है कि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जाओ सब्सक्राइब करके आओ, सबसे बड़ी बात है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी नंबर 20। क्या आपको पता है कि पोकेमोन ट्रेनर के पास सुपर पावर, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और एंटी एजिंग की पावर कहाँ से आई? बिकॉज ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, कोई सुपर हीरो लाइक थोर और हल्क नहीं है। तो इसे काउंटर में काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है। तो देखो, हमने एनिमे सीरीज में बहुत बार देखा हुआ है कि एस केचम जो है हाई जंप करता है, हैवी पोकेमोन को उठा के रखता है, जैसे कि लार्वेटार, पिग्नाइट या फिर सोलगेलो का छोटा रूप। इसका क्या रीज़न है? और सिर्फ एस केचम ही नहीं, दूसरे ट्रेनर भी ऐसे ही करते हैं। हम इस क्वेश्चन को बच्चों का शो, चाइल्ड एनीमे के इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक्चुअली इसका लॉजिकल आंसर भी है, और वो ये है कि अगर आपने पोकेमोन लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू देखी होगी, तो उस मूवी में हमको ये दिखाया गया था, समझाया गया था कि सारे ह्यूमन और पोकेमोन जो थे एक ही डीएनए से बने हुए थे, और वो डीएनए था म्यू का डीएनए। सो म्यू के डीएनए से पोकेमोन के पास सुपर स्ट्रेंथ की पावर आई है, पोकेमोन अटैक करना सीखते हैं। सो ये माइट भी पॉसिबल है कि यार वैसे की वैसी पावर, सुपर पावर थोड़ी बहुत ह्यूमन्स के अंदर भी आ गई होगी, बिकॉज ह्यूमन के अंदर भी म्यू का डीएनए है। तो कुछ ट्रेनर, कुछ बंदे, कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे होंगे जिन्होंने इस पावर पे काबू पा लिया होगा किसी तरीके से। तो उनमें से एस केचम और बाकी ट्रेनर भी है जिनके पास एंटी एजिंग की पावर आ चुकी है। तो यस, इस थ्योरी से हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि पोकेमोन ट्रेनर हैवी पोकेमोन को कैसे उठा लेते हैं, हाई जंप कैसे कर लेते हैं, एंटी एजिंग की पावर कहाँ से आ जाती है। सो यस, ये थ्योरी आपको पूरी लॉजिकल तरीके से समझ में आ गई होगी। थ्योरी नंबर 19। क्या आपको ये बात पता है कि यार फायर पोकेमोन वाटर में कैसे ना लेते हैं? एनिमे सीरीज में हमने बहुत बार ऐसा देखा हुआ है कि फायर टाइप पोकेमोन पानी में नहा रहे हैं, बट एक्चुअली कैसे पॉसिबल है? बिकॉज वो फायर टाइप है, फायर टाइप वाटर से वीक होते हैं ना, मतलब तो कहाँ का सेंस बनता है कि वो पानी में नहाए? तो इसका एक लॉजिकल आंसर है कि यार देखो, जो वाटर जो है ना उससे फायर टाइप पोकेमोन नहीं डरते, लेकिन जो वाटर टाइप पोकेमोन वाटर को रिलीज करते हैं उससे फायर टाइप पोकेमोन डरते हैं, वीक होते हैं। बिकॉज जो वाटर टाइप पोकेमोन रिलीज करते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर होती है, और डेट्स वाई फायर टाइप पोकेमोन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वाटर टाइप पोकेमोन के वाटर मूव से वीक होते हैं, जैसे कि हाइड्रो पम्प, वाटरफॉल अटैक हो गया, इनसे डरते हैं, वरना नॉर्मल टाइप वाटर से उनका कुछ भी नहीं होता है। इस बात को हम और भी बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि यार जब भी पोकेमोन ट्रेनर जो होते हैं प्यासे होते हैं, वो अपने वाटर पोकेमोन का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज उस वाटर में कुछ ऐसी सुपर पावर है जिससे यार सामने वाला बंदा वीक हो सकता है, वो पानी पीने लायक नहीं है। सो इस बात से आप लोग समझ गए होंगे कि फायर टाइप पोकेमोन पानी में कैसे ना लेते हैं, बिकॉज वो पानी नॉर्मल है, किसी पोकेमोन का उसमें पावर नहीं है। तो सिंपली समझ गए होंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, बट आप लोग स्मार्ट हो, मैं जानता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं थ्योरी नंबर 18 के बारे में। क्या आपको ये बात पता है कि फॉसिल पोकेमोन कैसे एक्सटिंक्ट हो गए? इसका आंसर हमको एक काफ़ी पॉपुलर थ्योरी से मिल जाएगा कि आप सबको पता होगा कि बहुत सारे पोकेमोन मर गए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार एंशिएंट पोकेमोन मर गए बिकॉज यार कायोग्रे क्राउडोन के बीच में काफ़ी बड़ा मुकाबला हुआ, वेदर चेंज हुआ और पोकेमोन एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन इस थ्योरी को मैं ज़्यादा मानता नहीं, बिकॉज कायोग्रे एंड क्राउडोन होविन के हैं, तो सिर्फ और सिर्फ होविन के पोकेमोन एक्सटिंक्ट होने चाहिए। तो बाकी के रीजन के पोकेमोन
पोकेमोन कैसे एक्सटेंड हो गए, तो इस थ्योरी को मैं ज़्यादा मानता नहीं। इसके अलावा एक काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है, उसका कहना ये है कि आप सबको पता होगा कि क्लिफेरी जो है काफ़ी पॉपुलर एस्टेरॉयड से धरती पर आया, वो अर्थ का पोकेमोन नहीं है। जियाची और डिओक्सी पोकेमोन वो भी मीटियोरॉइड से अर्थ पे आए। एटोनेटस पोकेमोन वो भी मीटियोरॉइड से अर्थ पे आए, मतलब एक काफ़ी पॉपुलर और बड़ा सा मीटियोरॉइड अर्थ से टकराया जिससे ये पोकेमोन आए। लेकिन जैसे ही ये आए बाकी के पोकेमोन तबाह हो गए। और ये थोड़ी सेंस बनाती है बिकॉज एनिमे सीरीज में जगह जगह पे हमको ये हिंट किया गया है कि एक बड़ा सा मीटियोरॉइड पास में धरती से टकराया था। दैट्स व्हाई सारे एंशिएंट पोकेमोन एक्सटिंक्ट हो गए और सामने निकल के आए फॉसिल पोकेमोन। थ्योरी नंबर 16, क्या आपको ये बात पता है कि यार लुकारियो जो था कोइना का, उसने गेंगार को कैसे हिट कर लिया, यानी कि उसके ऊपर कैसे अटैक कर लिया, वो भी फाइटिंग टाइप अटैक। बिकॉज हम सबको पता है फाइटिंग टाइप मूव जो है गोस्ट टाइप के ऊपर असर ही नहीं करते हैं। सो देखो ऐसा हो सकता है कि लुकारियो के पास ओरा सेंस करने की पावर है, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट लुकारियो माइट हैव सेंस गेंगार ओरा एंड आइडेंटिफाई इट। इतनी इंग्लिश, अरे यार मैं इतना स्मार्ट कब से हो गया। सो देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि लुकारियो ने गेंगार के ओरा को सेंस कर लिया होगा और उसने उसके ऊपर अटैक कर लिया होगा, या फिर कोइना की ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट वाली होगी जिसके कारण उसने अपनी डिसएडवांटेज को एडवांटेज बना लिया। जैसे कि एजे के सेंसू ने किया था, वो पानी से डरता था लेकिन पानी को उसने अपनी एडवांटेज बना लिया। उसी तरीके से लुकारियो की ट्रेनिंग काफ़ी पावरफुल होगी, बट मेन जो थ्योरी है वो ओरा सेंस करने वाली है कि लुकारियो ने ओरा सेंस कर लिया होगा। सिंपल सी बात है। सो थ्योरी नंबर 15 काफ़ी बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है और स्मार्ट लोग उसको समझ जाएंगे, और वो ये है कि टोबायस ने डार्कराई को कैसे कैच कर लिया। बिकॉज एनिमे सीरीज में वो उसका पहला पोकेमोन था। डार्कराई एनिमे सीरीज में टोटल 3 बार अपीयर हो चुका है, एक पोकेमोन मूवी में, एक पोकेमोन जर्नी सीरीज में और एक पोकेमोन बैटल डायमेंशन एपिसोड 52 में। तो देखो पोकेमोन जर्नी से वाला टोबायस का डार्कराई नहीं हो सकता बिकॉज टोबायस उस एपिसोड के पहले बहुत पहले आ गया था, और मूवी वाला डार्कराई भी नहीं हो सकता बिकॉज अगर वो मूवी वाला डार्कराई होता तो डेफिनेटली वो एस को पहचान जाता और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और टोबायस का डार्कराई काफ़ी ज़्यादा वीक था। तो समझ रहे हो वो डार्कराई कौन सा था जिसने टोबायस को कैच किया था? वो था पोकेमोन बैटल डायमेंशन एपिसोड 52 का डार्कराई, जो कि यार वो टोबायस का डार्कराई पक्का होगा बिकॉज यार उस एपिसोड में एस ने डार्कराई को नहीं देखा था। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि यार डार्कराई जो है एस को क्यों नहीं पहचान पाया, और एपिसोड के एंड में वो डार्कराई जो है किसी और जगह पे चला गया था। तो ये माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि टोबायस को पता चला होगा कि उस टाइम में डार्कराई है और वो उसको कैच करने चला गया होगा, उसने उसको अपना फ्रेंड बना लिया होगा और फिर उसने डार्कराई को कैच कर लिया होगा बिकॉज वो डार्कराई वीक था, उसको बैटल करके भी कैच किया जा सकता था। डार्कराई एक नहीं बहुत सारे होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि टोबायस के पास डार्कराई कहाँ से आया, वो डार्कराई उतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं था। दैट्स व्हाई सेप्टाइल ने भी आराम से वो डार्कराई को हरा दिया। सो यस, ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट थ्योरी है। थ्योरी नंबर 14 पूरे इंटरनेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है, और वो ये है कि एस केजम अभी कोमा में है और जो कुछ भी आप लोग देख रहे हो ना वो सिर्फ और सिर्फ एस केजम का सपना है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट है, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा हर एक रीजन में कैसे ट्रैवल कर सकता है, वो यार अच्छे पोकेमोन को कैसे देख सकता है, गॉड पोकेमोन आर्चर तक को मिला हुआ है। तो ये लॉजिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज और भी काफ़ी सारे ट्रेनर है जो कि यार हर एक पोकेमोन को नहीं देख पाते हैं और उसकी एज भी नहीं बढ़ती है। तो ये सब थ्योरी जो है, ये सब प्रूफ जो है एक ही तरफ इशारा करते हैं कि ये सब सपना है एस केचम का। और पोकेमोन के लास्ट एपिसोड में एस केचम अपने सपने से उठेगा और बोलेगा क्या ये सब सपना था, और वहीं पे पोकेमोन का डी एंड हो जाएगा। काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है और एक काफ़ी मिस्टीरियस सा क्वेश्चन भी है जो कि नंबर 14 पे आता है। तो ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो बाकी की थ्योरी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो आएगी 5K लाइक पे। 5K लाइक कर देना, 5K ना हो सके तो 4K लाइक कर देना और पोकेमोन का आंसर दे देना कि कौन सा पोकेमोन है। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर